आए और अपना वक्तव्य दें। माननीय हिमू जी, जो माता बहनें उधर खड़ी हुई हैं रोड की तरफ, उनसे निवेदन है कृपया आपको बैठने की व्यवस्था आ जाइए, छाया में बैठें। हाँ, आज की ये महासभा के अध्यक्ष महोदय वह हमारी समाज से दूर दराज से आए हुए वक्ता नवयुग पंच पटेलों, आप सभी के श्री चरणों में मैं हेमराज मीणा घूमना आपके श्री चरणों में ढोक दंडोत प्रणाम करता हूं। एक तो पटेलों, मैं तो सीधो आदमी सादा भाषा में बोल वाला हूं, सादा ही बोलूंगा। ये मिनट विंट लगाई ना आपने, ये गलती कोई की बात पूरी होएगी जब भी होएगी, ये कोई मतलब नहीं होता है। आप बात करते हो अगर तुम 70 जगह पंचायत कर ली का बोल बस को दाप्या गए, ये एरिया की ममता को तो भरपाई दो एक बार। हाँ, तो भाई साहब देखो, आपने जो नियम किरैली महापंचायत में, महुआ महापंचायत में और पदमपुरा बेरोज महापंचायत में जो नियम बनाया, उन पे हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष साहब अगर रजिस्टर ले हुए तो आप पढ़ के देख लीजिए। हमने हमारी सत्यता से, ईमानदारी से पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के मोहर लगाई दी। लेकिन मैं मेरे समाज के वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, क्या ये पॉइंटों को रोकने से ही समाज सुधर सकता है क्या? भाई ये पॉइंट तुमने जो 18-20 पॉइंट बनाए हैं, ये पॉइंटन को मान लिया दुनिया ने, लेकिन इनसे संपूर्ण समाज सुधरता है क्या? नहीं सुधरता है। अरे हमारी समाज की मारी हासी करी, बगल में ही 11 साल की 15 साल की छोरी को ले डोली, जिनको छोड़ दी। बिल का मामला में समाज ने समझी सोची है कोई आज तक है? बाबी तो मीणाई की छोरी ही कोई, भाई बाबी तो मीणाई की छोरी होगी, मेरी होगी, तेरी होगी, किसी भी भाई की होगी, लेकिन है तो छोरी। बापे कोई पॉइंट दियो होगा तुमने ये 19 सन में? कोई दियो बा में भवा टूट जाए है। और तो पटेलो, हमने तो तुम्हारा जो नियम तुमने फॉलो किया वे संपूर्ण तरीका से मान लिया। एक डीजे पर नया थिएटर को ऑब्जेक्शन है जो तुम्हारे जैसे कर लीजो, हम तो उनकी जूती जर वो खाएंगे खाई लांगे पड़े बाको, हमारी ओर से बंदी कर दीजो। हम हमारा माथा पे को ले रहा घूमना को खेगो और फलानो खेगो। लेकिन मार साहब आप यहाँ पे निश्चित विचार करो। मेरी विनती है समाज से, अन्य कास्ट हमारी बहन बेटी की मजाक करते हैं। मैं ऐसी औरत बताऊंगा 10-5 जिनके पास में 11 साल 15 साल 18 साल का थ्रेटी, जिनको छोड़ दी और फर्जी कागजात बना के, और एक बात उनकी शादी कर ली है। मार साहब मतलब एक दिल में सोचो आप, पटेल आप सभी पटेला, कोई पटेल का झुंडी को लग रही, और दुनिया मानेगी जब जार नियम चलेगा ना, पटेल का मान नियम भी को चले, या संसार सागर बैठे मेरो पूरो, या मानेगो ना जब जार पार पड़ेगी नको पार पड़ रही है। तो ये मैंने गलत किया कि साहब 20-20 साल का छेड़, जिनको अन्याय की बात होगी, जब पल्लान को लेर ढाकराल में डोल रही है, समाज झाके ही कौन? तो मेरा निवेदन है आपसे, ऐसी चीज पे कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए। फिर मेरी बारी आगे तो बोलूंगा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए शांति से, भाई हेमराज जी ने अभी सरपंच साहब के भ्रम रह गो। मैंने आपसे पहला बोलोगा, आपने जो 18-20 नियम बनाए ही समाज में, महुआ में, करीरी में, पदमपुरा में, वे हमने 9 तारीख को ही फॉलो कर लिया। आप तो 1 तारीख को करेंगे। मेरा अध्यक्ष साहब बैठे यहाँ, मुझे ज्यादा बताबा की जरूरत कौन? तहसील अध्यक्ष बैठा हुआ है, इनके पास में रिकॉर्ड है। 11,000 रुपया से दंड किया है आदमी का, और गांव से बहिष्कार का उसमें दंड रखा है। सरपंच साहब बोल दिया, ईमानदारी से कराए, मतलब थाई पे ठाकुर जी के सारे कराए, जब कहीं बेईमानी से होए गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भाई हेमराज जी निवासी घूमना हेमा जी, उन्होंने वो बात कही है जो सबसे पहले महुआ की पंचायत में आपके इस दास ने रखी थी, लेकिन किसी भी पंच भाई हेमा उस पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। उस गरम राबड़ी में हाथ दे तो दे कौन? फिर पदमपुरा की पंचायत में रखी। सबसे ज्यादा ज्वलंत जो मुद्दा है, आपने वाजिब बात रखी है, 3-3 4-4 बच्चे हैं,
15 साल, 20 साल, 8 साल, 3 साल, अनेक प्रकार के। और सबसे ज्यादा बदनाम होते हैं तो पंच केवल इस मुद्दे पर होते हैं। मेरी आपसे निवेदन है, पिछले 5-4 दिन पहले भाई हेमा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी का, मालपुरा का बच्चा, खिरनी मालपुर का बच्चा और कंचनपुर बैजूपाड़ा की बच्ची पिछले 13 और 14 साल से विवादित था। लड़का एलडीसी के पद पर है और लड़की रोडवेज में कंडक्टर है, जो शादी होने के बाद में लगी है। भाई रामकेश जी सभी ध्यान से सुनना, उस लड़का का एक हाथ, राइट हैंड साइड का जो हाथ है वो पैरालाइज से पहले से ही, बचपन से ही ग्रसित है। गवर्नमेंट जॉब की वजह से उसकी शादी कर दी। कैसे दोनों में मन मुटाव हुआ, उनका एक 11 साल का बेटा ने भी जन्म ले लिया। लड़के का मकान जयपुर में अलग है तो लड़की का मकान जयपुर में अलग है। केस में इतने निचुड़ गए, दोनों ही पार्टी इतनी निचुड़ गई कि उनका दम घुट गया। बाद में बेटी वाला पहुंचा, हमने कही भाई तेरी बात में मैं भरोसा नहीं कर सकता, बच्ची से बात करेंगे, बच्चा से बात करेंगे, हमारे गांव के आप जैसों ने बुलाया। और सबसे अच्छी बात यदि लगे तो आप समर्थन करना, 13 साल के बाद में बिना कोई शर्त उसी टाइम उन्होंने साथ साथ जीवन जीने के लिए यश किया। आज वो मौज से अपने अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। यदि ये बात अच्छी बात है तो एक बार ताली बजाएं ताकि एक मैसेज जा सकता है। क्योंकि हम पंच वहां बदनाम जब होते हैं जब हमें रिश्ता तोड़ते हैं, पहला प्रयास करते हैं रिश्ता जोड़ने का। और विकट यदि परिस्थिति है तो डरे नहीं, यदि हम जबरदस्ती किसी को भेजेंगे, कोई दुर्घटना हो जाए तो रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसको आप बिंदुओं में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की परमिशन यदि हो जाती है तो बिंदुओं में नोट करें कि इस पर भी पंचायत गौर करें। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आप सभी से, अगला वक्ता जो भी आए ऐसी बात रखे जो सबके मन को भाए। आइए अगला वक्ता। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं, युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं, भाई जवान सिंह जी मौचा, आप आए और अपना उद्बोधन दें। उससे पूर्व जो वक्ता अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी पर्ची बनाए और कमेटी के जो सदस्य बैठे हैं उनके पास पहुंचाएं, जिससे आपके नाम का उद्घोष किया जा सके और अपनी बात आप रख सकें। माननीय जवान सिंह जी मौचा, आप आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी युवाओं से निवेदन है, सभी भाई मेरी बात पर गौर करें। ये पंच पटलन के पास कोई फौज नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। ये ढलती उम्र के हैं, इनकी यदि ताकत है तो आप हैं, फौज है तो आप हैं, गौरव है तो आप हैं, अभिमान है तो आप हैं। ऐसा कुछ मैसेज दें कि हमारे युवा और ये पंच पटेल कंधे से कंधा मिलाकर एक जाजिम पर बैठे ताकि समाज में शुभ संदेश जा सके। हमारी टांग खिंचाई क्या करोगे, हमारा तो माथा का बाढ़ उड़गा, शरीर बीमारियों से जकड़गा। हम तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नो तो जीवन जी लिया। ऐसा शुभ संदेश दे भाई जवान सिंह जी। आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय, दूर दराज से पधारे मेरे कबीले के सरदारों, मेरी माता बहनें और इस समाज सुधार की मीटिंग में मेरे जान से प्यारे युवा साथी, ज्योद्या बस्ती माता की पावन धरा से समाज सुधार की मीटिंग की जा रही है। एक बार इनके लिए मैं दिल से जय जवान जय किसान। मैं सीधी बात, अपनी जो बात रखना चाहता हूं उनको कहना चाहता हूं, समय का अभाव है। मेरे दोस्तों, यहां पर हमारे पंच पटेल बैठे हुए हैं, ये हमारे सुरक्षा कवच हैं। इतिहास गवाह सुरक्षा कवच हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो सीधी एक बात कहना चाहता हूं, अभी यहां पर हमारे घूमना जी के पटेल ने बहुत अच्छी बात कही, बहन बेटियों के रिश्तों की बात। मैं यहां पर एक पॉइंट तो नहीं बनवा सकता, मगर कबीले के सरदारों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आज हमारी बहन बेटियां, कोई सा भी थाना देख लेना, चाहे दौसा का कोई सा भी थाना हो, चाहे गंगापुर का हो, चाहे किसी भी जिले में चले जाना, जहां पर मीणाओं की आबादी है, सबसे ज्यादा केस भाऊ भोटियान के मिलेंगे। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को पटेलों आप? ऐसी नौबती क्या आई जो अपनी बस्ती माता को छोड़कर भाऊ भोटिया थाने में जाती है?
पहले हमारी जाजिम थी, एक बार 5 आदमी या 5 पटेलों ने कह दिया कि इसका राजीनामा गांव में होना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस राजीनामा को रोक सके। तो मैं 5 पटेलों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब से ये करीली में से ये ठेकला और समरेटी की मीन भगवान की पावन धरा से जब से समाज सुधार की बात चली है, तो पटेलों हम जैसे जो एक छोटे से पौधा है समाज का, हमको भी बहन बेटियों के फोन आते हैं कि मैं वहां जाऊंगा महापंचायत में, मेरा सोटाड़ा हो जाएगा क्या, मेरा टंटा टूट जाएगा क्या। मैं इन कबीले के सरदारों से पूछना चाहता हूं, क्या आपसे बड़े कोर्ट, आपसे बड़े के कोर्ट नहीं है, आपसे बड़े। लास्ट में कोर्ट में जज भी यही कहता है कि आप राजीनामा कर लो लोक अदालत में। कहता है कि नहीं कहता मणिराम जी? एक संबंध आता है घर, लोक अदालत आप ही हो, कोई और नहीं है। ये जाजिम बैठी है, यही लोक अदालत है। मानते हो नहीं मानते इस बात को? आज दुनिया में मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे, और इन रिश्तों के टूटने के कारण बहुत से, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि एक तो रहता है दहेज, ये हकीकत है मणिराम जी, बुरा मत मानना। दहेज जब तैने पहले तय कर ली दहेज की 20 लाख की, तो ये स्कूटी और मोटरसाइकिल खान से आ गई। पहले ही मरता ना बात है कि भाई मुझे स्कूटी और चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। थोड़े दिन पीछे रिश्ते और बहुटिया भगा दी, और गांव में कन्या न्यामत आना कि जब तक तेरे घर के हमारी जो चीज मांग रहे उसकी पूर्ति नहीं कर देते, तब तक घर आने की कोई। जब तो 20 लाख दे दिए तो तेरी पार जिंदगी नहीं पड़े, 1 करोड़ दे जा, पूरा गांव उगाई कर जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, ये भी एक सोचनीय बिंदु है। मैं मेरे कबीले अध्यक्ष साहब का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। आज तमाम, और जिसके बाद में दारू तो सबको दिख रही है, मगर एक ऐसा नशा जिसको कभी हम फिल्मों में देखा करते थे पर्दे पर, वो है इसमें एक नशाखोरी, जिसने मेरे युवा मीणा समाज आदिवासी कबीले के युवाओं को खोखला कर दिया। खोखला क्या कर दिया? खोखला कर दिया। आज 90% बहन बेटियां जो मेरे अपने युवा जो नशाखोरी करते, वो उनके घर जाके देख लेना, जब भी वो नशा करके आता है ना, तो उसकी घरवाली पहले छुरेटा ने समझा देगी, आ रहा तुम्हारा बाप, दूर हट जाओ, सो जाए जब रोटी खा जाओ। गलत है सही है बात? इतना बड़ा किंगोर हो जाता है वो, आते ही चूल्हे ने लाद दे रहो, न्यो भूल रहो चूल्हे न, रोटी न फेंक रहो, और बात से करो तुम मुझे जानते नहीं है, तो जबी जानेगी, फेरा खाए जबी, अब का जानेगी तो नशाखोरी है या नहीं है? मानते हो नहीं मानते? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। ये डीजे की बात चल रही है, मैं मेरे युवाओं से कहना चाहता हूं मणिराम जी, डीजे की बात चल रही है, पर इन युवाओं को ये तो सोचो कि कितने घर नशा ने बेघर कर दिए। आज बहन बेटियां रोड पर डोलती हैं बेचारी, 5 पटेल पड़ोसी के नौरा खाते हैं, अरे चल जो हमारे बात समझा दीजिए, हमने पीटे को नशा कर। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आते कि नहीं आते ऐसे मुद्दे हमारी आंखों के सामने? गल्लेन गामन में ऐसे जो ना मजा और ले रहे हैं, बढ़िया हंदे लड़ाई, मेंढे पोल ले जा रहे हैं कि जा तू तो केस करा, मजा आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे इन जाजिम को समझो, बस्ती माताओं को नियमों को समझो। और एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसी क्षेत्र में ज्यादातर ईआरसीपी का प्रचार किया था मणिराम जी, तो यहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहता, यहां के क्षेत्र में बहन बेटियों के ब्याह में मांडे दिए जाते हैं, जबकि बहन बेटी खर्चा बेचैन जिल रहा, मांडे दुआवे की जरूरत कहा भाई? गलत तो नहीं है मेरी बात? मैंने देखे तो नाम लेवा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न्याय डोले टकराते ईआरसीपी में। जब मैं देखा यार अब छोरी के ब्याह में मांडे की जरूरत कहा भाई? जब पहले ही बाप कर्जवान हो गऊ, अब दोबारा हम कर्जा क्यों दुआ रहे हो? तो इसलिए मेरा तमाम भाइयों से 5 पटेलों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, गलत मत लेना मेरी बात को। और मैं तमाम भाई, समय का अभाव है, आप सभी ने मेरे को मौका दिया, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, गलत मत लेना अध्यक्ष साहब, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, गौर से सुनना मेरे कबीले के सरदारों, एक बात कहना चाहता है, ये धरती पुत्र जोधा की पावन धरा से आने वाली 25 फरवरी को
विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। अगर आप अपनी जाजिम को बढ़ावा देना चाहते हो तो इसी जाजिम का एक बेटा मीणा समाज का 3 महीने से जेल काट रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम उसे छुड़ाना चाहते हैं तो 25 फरवरी को एक बहुत बड़ा आगाज करो। जय जवान जय किसान। हेलो, अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं कानूराम जी घूमना। सीमित समय में अपनी बात रखें। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बुजुर्ग और नवयुग साथियों, माताओं एवं बहनों, मीडिया साथियों, बहुत ही महागंगा के दर्शन हो रहे हैं और मेरे से बुद्धिजीव अच्छे अच्छे नियम, नए नए नियम सुना रहे हैं आपको। लेकिन मैं समाज वाले भाइयों से एक ही निवेदन करता हूं कि 16 में 17 नियम जो महुआ में बनाए थे उनसे आपको क्या एलर्जी है? अगर एलर्जी नहीं है तो स्वयं हाथ ऊंचा करे कि नियम सही है। इनमें कोई भी हेराफेरी नियमों में नहीं होगी। क्यों? आज या मेरे खोजे छो, परसों के दिन पाके खोजे छो, भाइयों यार आप करा जाएगा तो हमारा समाज नहीं सुधरेगा। सम्मानीय जो हमारे भाई अभी अभी लड़कियों का बारे में बोला, उसमें मेरी सहमति है कि हमारी बहुत ही बच्चियां 2-2, 3-3 दिन की मां उनको आज छोड़ रहे, भगा रहे। इन पे समाज कैसे भी गौर करे। उन आदमी को छोड़ने वाले इनको परिवार को आप ऐसा गौर करें। मेरा मुंह से नहीं कहना चाहता हूं।